फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं बिहारी स्टाइल में सरसों और बथुआ का साग। ये तो बथुआ कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, और सरसों का पत्ता जो होता है वो इस तरह से दिखेगा। तो इसको अच्छे से धो लेते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा बर्तन लेना है आपको, और उसमें 3-4 पानी से इस तरह से डाल के उसको अच्छे से धो लेंगे। धो लिया है। धोने के बाद पानी आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। फ्रेंड्स, साग हमारा धुल गया है और इसको छलने के लिए छोड़ दिया एक बड़ा बर्तन में। और अब एक उठाएंगे कुकर और उसमें इसको काट के डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, एक कुकर लिया मैंने और कुकर में कुकर को चढ़ा देंगे। और इसमें आपको बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, बिल्कुल हाफ कप के आसपास। हाफ कप के आसपास पानी इसमें डालेंगे ताकि ये चिपके नहीं। इतना पानी डाल देंगे इसमें कि ताकि साग चिपके नहीं, क्योंकि साग बहुत पानी छोड़ने वाला है। तो ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें। और ये रहा हमारा साग, इसको हम काट लेंगे। तो काटने के लिए ये मैंने एक चाकू लिया है और साग को थोड़ा थोड़ा करके लेंगे इस तरह से। और इसको यहाँ पे रखेंगे चॉपर बोर्ड पे, और इसको पेस्ट से कट लगाएंगे। और फिर से ये जो कट लगाया मैंने इसको इधर कर देंगे, और करके जितना बारीक कर सकते हैं। बना तो कुकर में रहे हैं, रफली चॉप करेंगे तो भी काम चल जाएगा। बट आपको जितना छोटा छोटा काटेंगे ना, बारीक करेंगे, साग आपका उतना ही बढ़िया बनेगा। तो इस तरह से मैं सारे साग को काट लूँगी बिल्कुल बारीक। और काटने के लिए थोड़ा चाकू बड़ा का ही जरूरत पड़ेगा आपको, छोटा चाकू से बारीक नहीं कटेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और इसी टाइम पे ना आप थोड़ा सा नमक डाल दें, 1 चम्मच के आसपास। इससे क्या होता है कि साग पकता भी बढ़िया है और साग के अंदर अंदर नमक चला जाता है। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया पानी में। और ये देखो, साग को इस तरह से डाल देंगे। और सारे जितने साग रखे हुए हैं ना, सबको इसी तरह से काट के कुकर में डाल देंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और मैं सारे साग को काट के दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, मुझे एक ढक्कन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा साग एक साथ नहीं जाएगा। तो वो तेज फ्लेम करके रखेंगे गैस का, तो साग धीरे धीरे गलेगा। और बाकी का साग इसमें डालते जाएंगे। और ये जब ऐसे भी सबको एक साथ मैं विसल करवाने वाली हूँ कुकर में, तो फिर सारे साग एक साथ पक ही जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से मैं सारे साग को काट लूँगी। और देखो, तब तक ये साग थोड़ा गल गया होगा। तो फिर से ये सारे साग को ऐसे डाल देंगे। और गैस का फ्लेम तेज रखेंगे। ऐसे फिर से लेंगे और बीच से कट लगाएंगे। फिर इस तरह से करेंगे और सारे साग को धीरे धीरे करके काटते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके मैंने सारे साग को काट लिया। और ये आखिरी का है, इसको सारा निकाल लेंगे। और काटने में काफ़ी टाइम लगा है, तो आप बिल्कुल इसका ध्यान रखें। थोड़ा लेट हो बढ़िया है, लेकिन एकदम ध्यान से काटे, क्योंकि थोड़ा भी मिस होगा ना तो आपका हाथ भी कट सकता है। तो काटने पे बिल्कुल कंसंट्रेशन, काटने पे दे। इस तरह से मैंने सारे साग को काट लिया। इसको दबा दबा के
डालेंगे, क्योंकि वो फैल जाता है साग कटने के बाद, लेकिन बनने के बाद बिल्कुल सिकुड़ जाता है, एकदम बन के थोड़ा सा होता है। तो अब इस तरह से इसको सारे साग को इसमें डाल देंगे। जो छोटा छोटा है ना वो नहीं जा पाएगा। तो चूँकि नमक मैंने डाल रखा है इसमें, तो अब इसका विसल लगाएंगे। ढक्कन मैंने इसमें लगा दिया है। तब तक ये पकता है, तब तक किचन को साफ कर लेते हैं, क्योंकि गैस जो है ना बहुत गंदा होता है साग बनाने में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पंजाब में और वहाँ का है, सरसों के साग के साथ में वो लोग मक्के की रोटी खाते हैं, लेकिन क्योंकि ये बिहारी साग बन रहा है ना, तो इसमें बिहार में सरसों का साग हो या चने का साग या खेसारी का साग, उसमें भात खाते हैं। तो ये रहा हमारा चावल और ये पानी। तो सरसों का साग और भात बना रहे हैं। तो जब तक के पानी में बॉयल आएगा, तब तक चावल को धो के 3-4 पानी से साफ करके ढक के रख दूंगी। तो चावल को मैंने धो लिया है 2 से 3 पानी से, और बॉयल आने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने चावल को धो लिया है और धो के इसका पानी थोड़ा सा रहने देंगे और इसको फूलने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, एक विसल आ गया है कुकर में, लेकिन अभी 2-3 और आएगा, तभी 3, कम से कम 3 लगाएंगे तेज फ्लेम पे, उसके बाद ही इसको बंद करेंगे। फ्रेंड्स, 2 विसल आ गया है, एक और आने का वेट कर रही हूँ, 3 लगाऊंगी। और ये चावल जो है वो हमारा पानी गर्म हो गया है, तो इसमें चावल को डाल देंगे। और मैंने साग को बनाने के लिए और मसाला का भी, साग को पीस के जो उसमें मसाला डालेंगे उसका भी कर लिया है पूरा। तो ये ठहरा हमारा 10 लहसुन है और हरी मिर्च है, थोड़ा तो 3 विसल आ गया है और इसको बंद कर देंगे। लहसुन को छील लिया मैंने, 2-4 बचे इसको छीलेंगे। और ये हरी मिर्च को बारीक काट लेंगे। और ये सरसों का तेल है जिसको ऊपर से डालेंगे, जैसे सत्तू का चोखा बनाते हैं ना उसमें। और इसमें मैंने चावल को डाल दिया है और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो इसका गैस बंद कर देते हैं और अब इसको ठंडा होने तक वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लहसुन है जिसको इस तरह से आपको छीलना है। मैंने छीलने के लिए थोड़ा सा दिखाया इसलिए क्योंकि आपको ये लहसुन छीलने में मुश्किल होता है। तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस करेंगे ना, तो इसका जो आगे का पार्ट है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और फिर आप इसका छिलका इजीली निकाल लेंगे। तो मैं इसी तरह से छीलती हूँ, इस तरह से ऐसे पहले इसका मुँह थोड़ा तोड़ देती हूँ। उसके बाद में फिर इस तरह से सारे लहसुन को मैंने इसी तरह से छील लिया है। और ये जो हरी मिर्च है ना, उसको जितना बारीक काट सकते हैं आप उतना बारीक काट लेंगे। तो सारे लहसुन छिल गया है और अब इन सबको बारीक काट लेते हैं। बारीक काटने के लिए आपको सबसे अच्छा सीजर होगा, तो सीजर से ही अच्छे से आप धीरे धीरे करके बारीक ऐसे इस तरह से काट लेंगे। ऐसे आप चाकू से भी काट सकते हैं, आप जिसमें कंफर्ट है उससे काट सकते हैं। मैं इससे ही काट लेती हूँ धीरे धीरे। फ्रेंड्स, एक सीजर की मदद से मैंने सारे लहसुन को और ये हरी मिर्च को एकदम बारीक बारीक काट लिया है। और अब कुकर का ढक्कन खोलते हैं। और ये कुकर का ढक्कन हटाने के बाद
मैंने पाया कि साग तो पक गया है, लेकिन इसमें काफ़ी पानी है। तो पानी को हम लोग जब बिहार में साग खाते हैं ना, तो पानी को रहने नहीं देते हैं, उसको तेज फ्लेम करके इसको सुखाते हैं। तो सुखाने के लिए आपको एक डब्बू लेना पड़ेगा और एक डब्बू के हेल्प से इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा इस तरह से। और जितना भी इसका पानी है ना, उसको सुखाना है आपको। और इधर हमारा चावल भात पक गया है, तो भात को मार गिरा देंगे। तो उसके लिए आपको एक ढक्कन लेना पड़ेगा और एक बर्तन लेना पड़ेगा और एक बड़ा सा कपड़ा चाहिए मार को गिराने के लिए। इस तरह से लंबा कपड़ा चाहिए और इस तरह से इसको पकड़ेंगे, गैस को बंद कर देंगे और धीरे धीरे करके इस तरह से मैंने बर्तन लगा दिया है और इस तरह से धीरे धीरे करके इसका मार गिरा लेंगे। फ्रेंड्स, यदि मार पसाने का आदत आपको नहीं है इस तरह से, तो आप नहीं करें, आप कुकर में चावल पका लें। क्योंकि जिसका एक्सपीरियंस नहीं होता है इस तरह से चावल पकाने का, तो हाथ जल भी सकता है आपका, क्योंकि ये जो भाप निकलता है ना, वो हाथ पे लगता है। तो आप यदि कुकर में भात पकाते हैं तो कुकर में ही बनाएं। और ये मार सारा गिर गया है और ये खिला खिला चावल तैयार है। खिला खिला चावल तैयार बन गया है। और ये जब तक पानी इसका सूख ना जाए ना, तब तक इसको तेज फ्लेम पे पकाते रहेंगे और इस तरह से ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो पक रहा है तब तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा था, इसमें काफ़ी पानी था और अब ये पूरा तरह से सूख गया है। तो यदि आप ये मक्के की रोटी के साथ बनाना चाहते हैं ना इस सरसों का साग को, तो आपको इसी टाइम पे इसको बंद करके फिर इसमें आपको तड़का पंजाबी स्टाइल वाला लगाना पड़ेगा। लेकिन ये बिहारी स्टाइल में है, तो इसका तड़का ये है। और अब इसको ठंडा होने का वेट करेंगे और फिर इसको पीस लेते हैं और पीस के उसके बाद में मिलाएंगे। तो फिर आपको वीडियो में बने रहिए। तो इसको ठंडा होने का वेट। फ्रेंड्स, एक कुकर साग भर के था और देखो बनने के बाद ये कितना कम हो गया है। तो चलिए अब इसको पीसते हैं। मैंने मिक्सी के जार में इसको डाल दिया है और अब इसको पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, भात ले लिया है और ये नमक है और ये हरी मिर्ची है, क्योंकि साग में नमक कम होने पे एक्स्ट्रा रखना पड़ता है खाने के टाइम पे। तो अब वापस साग को लाते हैं। सारे साग को मैंने पीस लिया है और पीसने के बाद बस इतना सा ही साग बना है। आप सोचो, उतना सारा साग से मात्र इतना कम साग बना है। इतना चावल को खाने के लिए इतना साग सफिशिएंट है। तो इसमें डालेंगे सरसों का तेल। और जैसा कि बिहारियों का जो खाना होता है ना, वो काफ़ी हेल्दी होता है, क्योंकि ये लोग कम तेल मसाला में अच्छा खाना बना लेते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करें ऐसा। मैंने जब इसको पहली बार ट्राई किया ना, तो मुझे लगा कि चलो पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन सच्ची मानो बहुत टेस्टी था। तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करें। और ये इतना जो मसाला बचा हुआ है वो बाकी के साग में डालेंगे, तटा भी नहीं।